प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप बेख्तियार गमज़दा हो जाएंगे। यह वाकया एक ऐसी जालिम मालकिन के बारे में है जिसने अपनी एक छोटी सी मुलाजिमा के ऊपर ऐसा जुल्म किया कि फिर उसके ऊपर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जो उसे दूसरों के लिए इबरत बना गया। आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को आखिर तक जरूर सुने। यकीनन आज के इस वाकये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक छोटे से मोहल्ले में मरियम अपने बहन भाइयों और बेवा माँ के साथ रहा करती थी। मरियम के वालिद का इंतकाल कुछ अरसा पहले ही हुआ था। मरियम के वालिद मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करते थे, लेकिन फिर एक बार एक इमारत की तामीर के दौरान वो ऊंचाई से गिर गए और शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए उनका इंतकाल हो गया। मरियम तब 9 साल की थी। उससे छोटे बहन भाई 5 और 3 बरस के थे, जबकि बड़ा भाई 12 बरस का था। मरियम के वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई और वालिद के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद ही वो फाके करने पर मजबूर होने लगे। रिश्तेदारों ने उनसे मुंह फेर लिया। उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। चंद दिनों में सब खर्च हो गया था और हालात बदतर हो गए। मरियम की बीमार माँ इन हालात को जब देखती तो उसकी आंखें भर आती और वह रोने लगती। शौहर के छिन जाने के बाद वह और ज्यादा बीमार हो गई थी और ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। बाप की अचानक मौत, माँ की बढ़ती हुई बीमारी और घर के बुरे होते हालात ने मरियम को वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी। उसने जान लिया था कि अब यह उसकी जिम्मेदारी है कि घर को वह संभाले और मामूल के मुताबिक काम अंजाम दे। मरियम अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से घर के काम निपटाती, माँ का ख्याल रखती, लेकिन वह खुद भी छोटी थी। उसे कोई समझ बूझ नहीं थी। उसके बड़े भाई ने अपने बाप के मरने के बाद एक चाय के होटल पर मुलाजमत इख्तियार कर ली और वहां पर वह लोगों को चाय पेश करता, उनके झूठे बर्तन धोता और मेजें साफ करता। सारा दिन वहां मजदूरी करता तो बमुश्किल ही महीने के चंद हजार कमा कर लाता था, जिससे घर का किराया, माँ की दवाई और दीगर अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मरियम बेचारी छोटी सी उम्र में ही घर का खर्च जोड़ तोड़कर पूरा करने लगी, लेकिन उसका नन्हा सा दिमाग घूम जाता और घर की जरूरतें खत्म नहीं होती। इन हालात में मरियम ने एक फैसला किया और जब उसने इस फैसले से अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ मरियम की सूरत देखकर रोने लगी। नहीं बेटा, मैं तुझे काम पर नहीं भेज सकती। तू जवान होने वाली है और ऐसे में तेरा घर से निकलना मुझे एक एक लम्हा तड़पाता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा। मेरा ध्यान तुझ में ही अटका रहेगा। मैं कैसे तुझे घर से भेज दूं? कैसे तुझे अपनी नजरों से दूर कर दूं? मरियम की माँ ने उसे काम पर जाने से मना कर दिया, लेकिन घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। अकेले भाई की तनख्वाह से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वैसे भी उसकी तनख्वाह बहुत मामूली थी। अब रमजान शुरू होने वाला था। मरियम को बेहद परेशानी थी कि रमजान में किस तरह गुजारा होगा, लेकिन उसकी माँ ने उसके काम पर जाने की हामी नहीं भरी। मरियम खामोश हो गई और खामोशी से घर के काम निपटाती रहती। माँ जब मरियम को इस तरह देखती तो उसका दिल तड़पता था, क्योंकि मरियम का तो बचपन जैसे रुखसत हो गया था। माँ की बीमारी और बाप की अचानक मौत ने उनके बच्चों का बचपन छीन लिया था और बाकी रही सही कसर हालात पूरी कर रहे थे। इसी दौरान रमजान का चांद नजर आ गया था और रमजान शुरू हो गया। मरियम ने भी अपने और अपने बहन भाइयों के लिए सेहरी का एहतिमाम किया। सादी रोटी और पतली सी दाल के साथ उन बहन भाइयों ने सेहरी कर ली और अल्लाह का शुक्र अदा करके रोजा रख लिया। मरियम का भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया, जबकि मरियम घर पर नमाज अदा करने के बाद दीगर काम करने लगी। इसी तरह इफ्तारी में भी उन्होंने सादी रोटी और पतली सी दाल के साथ रोजा इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र अदा करके नमाज अदा की। मरियम की माँ ये सब कुछ देख रही थी और बहते हुए आंसुओं के साथ वह कुछ भी करने से कासिर थी। मरियम और उसका भाई रोज इसी तरह रोजा रख रहे थे, लेकिन आज तो वह पतली दाल भी मैसर नहीं थी और आटा भी सिर्फ चंद रोटियों का ही मौजूद था। मरियम की माँ की दवाई भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। चूंकि मरियम के भाई को अभी तक चाय वाली दुकान से तनख्वाह नहीं मिली थी और घर में मौजूद राशन भी खत्म हो रहा था। आज 5वां रोजा था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तभी मरियम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे काम करने की इजाजत दे दें। घर के हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं
और 1-2 दिनों में हम फाके करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो जो हमारे इलाके के करीब एक कॉलोनी है, वहां पर एक बेगम साहिबा को घर के कामों के लिए एक बच्ची की जरूरत है। आप मुझे वहां पर काम करने की इजाजत दे दें तो हमारे घर के हालात भी पहले से बेहतर हो जाएंगे। भाई जो कमा कर लाता है, इससे बहुत मुश्किल से चंद दिन गुजारा होता है। मरियम ने जब अपनी माँ से यह कहा तो उसकी आंखों में नमी भर गई और वह कहने लगी, ठीक है बेटी, तुम अगर काम करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं कैसे अपनी छोटी सी बच्ची को काम पर भेज दूं? लेकिन मरियम ने अपनी माँ को समझा लिया और कायल कर लिया, क्योंकि वह हालात का रुख देख रही थी। मरियम अपने मोहल्ले की एक औरत के साथ काम पर जाने लगी। उसी औरत ने मरियम के लिए यह काम ढूंढा था और इसी वजह से मरियम को कुछ इत्मीनान था। बेगम साहिबा थोड़ी सख्त थी, मरियम को सारा दिन कामों में लगाए रखती और रोजे से कुछ देर पहले छुट्टी दे देती। मरियम घर आती, आकर इफ्तारी तैयार करती और खाना बनाती। इस दौरान मरियम बहुत थक जाती थी। पहले बेगम साहिबा का काम करना, फिर घर आकर अपना काम करना और रोजे की हालत में यह सारे काम करना मरियम के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह हिम्मत करके सब कुछ करती रही। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। बेगम साहिबा का मिजाज सख्त था, मगर कभी कभी वह बचा हुआ खाना मरियम को दे देती थी और कहती थी, ये घर ले जाओ। मरियम वह खाना खुशी खुशी घर ले आती थी, क्योंकि जब वह खाना मिलता तो उसके बहन भाई बहुत शौक से खाते थे। इस खाने की वजह से घर में एक वक्त का इंतजाम हो जाता और मरियम के पास थोड़े पैसे बच भी जाते, जिससे वह अपनी माँ की दवाइयों और ज़रूरतों में मदद कर पाती। और वह उन्हें एक तरफ जमा करती जा रही थी, क्योंकि ईद आ रही थी और उसका दिल चाहता था कि ईद के लिए एक नया जोड़ा बना ले। उसका ख्याल था कि वह अपने बहन भाइयों को भी नए कपड़े लेकर देगी। ईद के बारे में सोचकर मरियम की आंखों में कई हसीन ख्वाब सज रहे थे और वह यही चाहती थी कि इस बार वह और उसके बहन भाई भी नए कपड़े पहने। अब 15 रोजे गुजर चुके थे और ईद करीब आ रही थी, मगर मरियम के पास अभी इतने पैसे जमा नहीं हुए थे कि वह सबके लिए नए जोड़े खरीद सके। उसने सोचा कि कुछ और दिन गुजर जाए तो शायद और पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। उसे यह उम्मीद भी थी कि बेगम साहिबा उसे ईदी देंगी या शायद उसके लिए नए कपड़े सिलवा देंगी। हर दिन की तरह मरियम बेगम साहिबा के घर काम करने जा रही थी। दिल में बस यही तमन्ना थी कि वह अपनी और अपने बहन भाइयों की ईद खुशियों से भर सके, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अभी हालात और ज्यादा सख्त हो जाएंगे और उसकी आंखों के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। नए कपड़े बनाने का अरमान उसके दिल में ही दबा रह जाएगा। आज मरियम जब घर पहुंची तो असर की अजान हो चुकी थी और उसे रास्ते में ही काफी वक्त लग गया था। उसने घर आते ही सबसे पहले असर की नमाज अदा की और इफ्तारी बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। इफ्तारी बनाकर वह भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका बड़ा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा था। आमतौर पर वह मगरिब से कुछ देर पहले घर आ जाया करता था, लेकिन आज तो रोजा भी इफ्तार हो चुका था और भाई अभी तक घर नहीं आया था। न ही उसने सुबह यह बताया था कि आज वह देर से आएगा। मरियम का परेशानी के मारे बुरा हाल था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई इतना लेट हो। उसकी माँ भी परेशान थी और बार बार मरियम को पूछ रही थी, क्या भाई ने बताया था कि वह लेट आएगा? मरियम का जवाब हर बार न में होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे जाकर मालूम करे, क्योंकि अब तो ईशा भी हो चुकी थी। और इससे पहले कि मरियम बाहर जाकर किसी से मालूम करती कि अचानक दरवाजे का मेन दरवाजा खोलकर उसका भाई अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मरियम बेइख्तियार चीख उठी। भाई की हालत बहुत बुरी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जगह जगह से खून बह रहा था और उसके बाल भी मिट्टी में लथड़े हुए थे। भाई की यह हालत देखकर मरियम का चीखना उसकी माँ को भी परेशान कर गया और वह बिस्तर से बमुश्किल उठकर जब बाहर आई तो उसने भी अपने बेटे की यह हालत देखकर अपना दिल थाम लिया और एकदम नीचे गिरती चली गई। भाई, ये आपको क्या हुआ? आपकी यह हालत किसने की? किसने आपको मारा? मरियम ने परेशानी से भाई से पूछा, जो तकलीफ के बायस निढाल था। जख्मों ने उसे चूर कर रखा था। बड़ी निहायत कमजोर आवाज में मरियम से बोला, मरियम, दरअसल मैं काम से छुट्टी करके घर आ रहा था। रास्ते में एक जगह राशन बांट रहे थे। राशन का एक बड़ा ट्रक लगा हुआ था और लोग उस ट्रक से राशन ले रहे थे। मेरे भी दिल में ख्याल आया कि मैं भी राशन ले जाता हूँ, कुछ दिन आसानी से गुजर जाएंगे। इसीलिए मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया, लेकिन वह सब लोग बड़े बड़े थे, जवान थे। मैं एक बच्चा था।
इसी वजह से ट्रक तक मेरी पहुंच मुमकिन नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आगे तक नहीं जा पा रहा था। इसी दौरान किसी का धक्का लगने से मैं नीचे गिर गया और लोगों ने मेरे गिरने की भी परवाह नहीं की, बल्कि मेरे ऊपर पैर रखकर मुझे कुचलते हुए आगे बढ़ते रहे और राशन लेते रहे। बहुत मुश्किलों से मेरी जान बची है, वरना शायद आज मैं जिंदा न बचता। यह कहकर मरियम के भाई की आंखों में आंसू आ गए। खुद मरियम भी आंसू बहा रही थी, जबकि उसकी मां यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मरियम तुरंत तौलिया ले आई और अपने भाई के जख्मों को साफ करने लगी। भाई, आपको क्या जरूरत थी मुफ्त का राशन लेने की? आपको मालूम तो है कि ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और अच्छे खासे खाते पीते लोग भी वह राशन लेने से नहीं घबराते। हम जैसे गरीबों और सफेद पोशों का हक तो वैसे ही मारा जाता है। आप इस तरह किसी भी राशन वाले ट्रक की तरफ न जाया करें। आपको आइंदा भी कभी ऐसा कुछ नजर आए तो आप राशन लेने के लिए मत जाना। अल्लाह मालिक है, वह हमारा गुजर बसर कर देगा, मरियम ने अपने भाई को समझाते हुए कहा। उसका भाई बेइख्तियार रो पड़ा और कहने लगा, मरियम, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। बमुश्किल हम रमजान में 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं। तुम काम पर जाती हो, मैं भी काम पर जाता हूँ। माँ की दवाइयाँ, घर का किराया, कितने सारे खर्चे हैं जिन्होंने हमें अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे में चंद 100 रुपए भी बच जाएं तो क्या हर्ज है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसकी वजह से मैं यूं जख्मी हो जाऊंगा। मरियम के भाई ने दुखी होते हुए जब यह कहा तो वह अपने दिल में शिद्दत से इस गम को महसूस करने लगी थी, लेकिन भाई की हालत के पेशे नजर उसने अपनी तकलीफ और गम को जाहिर नहीं होने दिया और खामोशी से उसके जख्म साफ करती रही, जिसकी वजह से अभी भी तकलीफ के मारे मरियम के भाई की चीखें निकल रही थी। उस रात मरियम के भाई को बुखार हो गया था और वह सारी रात बुखार में तड़पता रहा। मरियम ने सुबह होते ही सबसे पहले डिस्पेंसरी से दवा लाकर दी, जिसे खाकर वह दोबारा सो गया था। उस दिन उसकी काम से छुट्टी हो गई थी और मरियम अच्छी तरह जानती थी कि आज काम से छुट्टी करने का मतलब तनख्वाह में कटौती है, क्योंकि उसके भाई का मालिक बहुत जालिम इंसान था और वह 1 रुपये की भी नरमी नहीं दिखाता था, बल्कि छुट्टी होने पर वह अच्छी खासी तनख्वाह काट लेता था। मरियम के दिल में तरह तरह के ख्याल आते रहे। सारे रास्ते वह आंसुओं से रोती रही थी। जब वह काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन ने जैसे ही उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, तुरंत पूछने लगी, मरियम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैर तो है? मरियम पहले तो खामोश रही, लेकिन फिर उसने अपने भाई के जख्मी होने का सारा वाकया बता दिया। मालकिन यह सुनकर तंजिया लहजे में बोली, अरे तुम लोग भी तो बिल्कुल शर्म नहीं करते। जहां कहीं मुफ्त में कुछ मिलता देख लेते हो, फौरन टूट पड़ते हो। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हारे भाई को यूं धक्के खाने की? गुजारा तो हो ही रहा है, लेकिन नहीं, तुम लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता। मालकिन की कड़वी कसैली बातें सुनकर मरियम का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह नजरें नीचे किए खामोश आंसू बहाती रही। वह अपनी मालकिन की तरदीद करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि गरीबी में जीने का दर्द क्या होता है, मगर उसने सब्र कर लिया। मरियम उसे बताना चाहती थी कि यह सब सही नहीं है। मरियम और उसका भाई लालच नहीं करते, बल्कि उनके घर के हालात ही इतने खराब हैं कि उन्हें मजबूरी में यह सब करना पड़ता है। लेकिन उसकी मालकिन ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी सुनाकर चली गई। मरियम चुपचाप बावर्ची खाने में आकर बर्तन धोने लगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मरियम के भाई ने अपने काम से 3 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि वह इस हालत में नहीं था कि चल सके। काम करना तो बहुत दूर की बात थी। जिस दिन उसे अपनी तबीयत में कुछ सुधार महसूस हुआ, उसी दिन वह काम पर चला गया। मरियम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके भाई की तबीयत बेहतर हुई, लेकिन उसकी मां की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। जिस दिन से उसने अपने बेटे को जख्मी हालत में देखा था, उस दिन से वह बिस्तर से लग गई थी। शाम को जब मरियम का भाई काम से वापस आया तो वह परेशानी से मरियम से कहने लगा, मरियम, मेरे मालिक ने मेरी 3 दिन की तनख्वाह काट ली है, बल्कि डबल तनख्वाह काटी है। वह कह रहा था कि मैंने बिना बताए छुट्टी ली। मरियम पहले से ही यह सब जानती थी, लेकिन जब उसने डबल तनख्वाह की कटौती के बारे में सुना तो वह भी परेशान हो गई। फिर भी उसने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहा, भाई, आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब अच्छा कर देगा, आप परेशान मत हो। मरियम ने अपने भाई को तसल्ली तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी बहुत परेशान थी। उनके पास जो जमा पूंजी थी और इसमें से भी थोड़े पैसे खर्च हो चुके थे,
क्योंकि भाई 3 दिन से काम पर नहीं गया था और उसे मजदूरी भी नहीं मिली थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि अभी एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है जो हालात को और भी ज्यादा खराब कर देगी। हुआ कुछ यूं कि उसी रात मरियम की मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसने इन हालात की और अपने बेटे की तबीयत की टेंशन ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ गई थी। मरियम और उसके भाई ने उसे दवा लाकर दी, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से मरियम का भाई अपनी मां को एक बड़े अस्पताल में ले गया, जहां पर उन्हें भर्ती कर लिया गया। यह देखकर दोनों बहन भाई बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास तो इतनी रकम नहीं थी कि वे मां का इलाज करवा सकते। हालांकि वह सरकारी अस्पताल था और मुफ्त इलाज की सुविधा तो थी, लेकिन फिर भी ऊपर के खर्चों के लिए उनके पास ज्यादा रकम नहीं थी। फिर भी उन्होंने मां की सेहत को प्राथमिकता दी और इलाज शुरू करवा दिया। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। मरियम के दिल में जो नए जोड़े सिलवाने का ख्याल था, वह अब एक अधूरा अरमान बनकर रह गया। मरियम ने इस बात पर सब्र कर लिया कि शायद इस ईद पर उसकी किस्मत में नया जोड़ा नहीं लिखा है। उसकी मां की हालत 2 दिन के बाद बेहतर हो गई थी और डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। मरियम और उसका भाई मां को घर लेकर आ गए थे। ईद आने वाली थी और मरियम के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि वह ईद पर कुछ मीठा बना सके या अपने और अपने भाई के लिए कपड़े ला सके। खुद उसका भाई भी इस बात से उदास था और उसकी मां तो पहले से ही परेशान थी। मरियम जब लोगों को बाजार में ईद की शॉपिंग करते देखती तो उसका मासूम दिल रोने लगता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मरियम अब भी रोज काम पर जाती और रोजे की हालत में उस कोठी का सारा काम करके अस्र तक घर आ जाती थी। वह बेहद थक जाती थी और कमजोरी महसूस करती थी। उसका दिल मुरझा कर रह गया था। नए कपड़े लाने का ख्याल अब उसके दिल की एक अधूरी हसरत बन चुका था। आज भी वह काम पर आई हुई थी और दोपहर के लगभग 1 बज चुके थे। जब मालकिन बाजार से वापस आई तो उनके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। उन्होंने वे सारे बैग मरियम को थमा दिए और कहा कि उन्हें कमरे में रख दें। मरियम वे बैग लेकर कमरे में गई तो मालकिन और उनकी बेटी भी साथ आ गई। तभी मालकिन ने मरियम को कमरे की डस्टिंग करने को कह दिया। मरियम डस्टिंग करने में व्यस्त हो गई और मालकिन बाजार से लाई हुई चीजें खोल खोल कर अपनी बेटी को दिखाने लगी। उनकी बेटी लगभग 11 साल की थी। मालकिन उसके लिए बेहद खूबसूरत और कीमती कपड़े, जूते और ज्वेलरी लेकर आई थी। एक से बढ़कर एक महंगी और शानदार चीजें थीं। मरियम डस्टिंग करते हुए उन सभी चीजों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मालकिन की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, मरियम, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारी मां की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई? मालकिन ने हमदर्दी से पूछा। मरियम ने झटपट आंसू पोंछे और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मालकिन, अम्मी अब पहले से बेहतर हैं। वह घर आ गई हैं। मैं तो बस यूं ही रो रही थी। मगर न जाने क्यों आज मालकिन के दिल में क्या ख्याल आया कि उन्होंने फिर से पूछ लिया, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। इस बार मालकिन के लहजे में नरमी थी। शायद यही वजह थी कि मरियम खुद को रोक नहीं पाई। वह एकदम फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए मालकिन को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी, मालकिन, मैंने तो ईद के जोड़े के लिए कुछ पैसे जमा किए थे। सोचा था अपने और अपने भाई के लिए नए कपड़े लाऊंगी। ईद के दिन हमें भी नया जोड़ा पहनने को मिले। लेकिन हमारी किस्मत में यह नहीं था। पहले भाई की परेशानी आ गई, फिर अम्मी बीमार हो गई। जितने भी पैसे थे सब उनकी बीमारी पर खर्च हो गए और अब किसी तरह ही हम महीना पूरा कर पा रहे हैं। मरियम ने रोते हुए जब सारी बात मालकिन को बताई तो वह अचानक गुस्से से बोली, अरे तुम लोगों ने तो बस ड्रामा ही बना रखा है। मैं तो तुम्हें सबसे अलग समझती थी, लेकिन तुम भी दूसरी काम वालियों की तरह ही निकली। तुमने भी मेरी बेटी की चीजें देखकर मांगना शुरू कर दिया। मैंने तो तुमसे हमदर्दी की थी, सोचा था कि तुम्हें कोई छोटी मोटी परेशानी होगी, लेकिन तुम तो बहुत ही घटिया निकली। मेरी बेटी की चीजों पर नजर रख रही हो। मालकिन ने यह कहते हुए मरियम का बाजू कसकर पकड़ लिया और झंझोड़ दिया। मरियम तो उनके बदले हुए तेवर देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। वह घबराकर कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मालकिन ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से में पागल होकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर एक और थप्पड़ मार दिया। मरियम अपना गाल थामे सदमे में फटी फटी निगाहों से मालकिन को देखती रह गई। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन उसे यूं धुतकार देगी।
इस तरह मारेगी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि मालकिन उसे इतनी गलत समझेगी, लेकिन मालकिन की आंखों से निकलने वाले गुस्से ने उसे सब कुछ समझा दिया था। मालकिन ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि गुस्से में कहा, तुम अब मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रखूंगी, बल्कि इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगी। मैं पहले ही तुम्हें तनख्वाह से ज्यादा खिला चुकी हूँ, इसलिए अब मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। जरा सी तवज्जो क्या दे दी, तुमने तो कपड़ों की डिमांड ही शुरू कर दी, मालकिन ने तंज कसते हुए कहा, और फिर गुस्से में मरियम को जोर से धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। मरियम बेख्तियार रोने लगी, उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। वह भारी कदमों से उस कोठी से बाहर निकली और घर की तरफ चल पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि अब गुजारा कैसे होगा। उसे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि अब उसे फिर से कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। वह किसी तरह घर तो आ गई, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हुई। उसकी माँ ने जब उसका बुझा हुआ चेहरा देखा तो फौरन पूछ लिया, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मरियम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और सिर हिला दिया। कुछ नहीं अम्मी, बस जरा थक गई हूं। अम्मी पहले से ही बीमार थी, अभी अभी तो वो ठीक हुई थी। ऐसे में मरियम उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी तकलीफ को छुपा लिया। लेकिन जब शाम को उसका भाई घर आया तो मरियम से रहा नहीं गया। वह उससे लिपट कर रो पड़ी और कहने लगी, भाई, मैंने तो मालकिन की बेटी की चीजों पर बुरी नजर भी नहीं डाली थी। भाई, मैं तो बस शौक से देख रही थी, वो कपड़े अच्छे लग रहे थे, इसलिए बस देख रही थी। मुझे क्या पता था कि मालकिन इसे गलत समझ लेगी और मुझे काम से ही निकाल देगी। मरियम ने रोते हुए अपने भाई को जब ये बताया तो वह भी अंदर से टूट गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अपनी बहन को दुखी देखकर उसने अपने जज्बात छुपा लिए। वह मरियम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मेरी बहन, तुम गम मत करो, अल्लाह हमारे लिए भी कोई बेहतर रास्ता निकालेगा, कोई ना कोई जरिया जरूर बन जाएगा। तुम बस सब्र करो और परेशान मत हो। भाई की इन बातों से मरियम को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो उसके पास कोई काम नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। ईद में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और मरियम के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। नए कपड़े लेना तो बहुत दूर की बात थी, घर में रोज का खाना बनाने के भी पैसे नहीं बचे थे। और अब ईद की नमाज पढ़कर दोबारा काम पर चला गया था। मरियम के छोटे दोनों भाई बहन यूं ही आंगन में खेल रहे थे, जबकि उसकी माँ कमरे में अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मरियम एकदम चौंक गई। इस वक्त कौन आ गया, उसने सोचा और दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ लपक गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो हैरानी से सामने खड़े शख्स को देखने लगी। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी मालकिन का शौहर था। मरियम ने हैरानी से पूछा, जी अंकल, कहिए क्या बात है? तो मालकिन का शौहर शर्मिंदगी से कहने लगा, बेटा मरियम, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें मारा और काम से निकाला, उसी दिन से वह बीमार है। उसका वह हाथ अब काम नहीं करता। उसके हाथ पर फालिज लकवा का हमला हो गया है और हाथ बिल्कुल नाकारा हो गया है। तुम्हारी मालकिन उस दिन से रो रो कर तुम्हें याद कर रही है। वो तुमसे माफी मांगना चाहती है। तुम एक बार उसे माफ कर दो, शायद इस तरह उसकी तकलीफ कम हो जाए। अल्लाह ने उसे यतीम पर हाथ उठाने की बहुत सख्त सजा दी है। मालकिन के शौहर ने जब यह कहा तो मरियम का दिल एकदम पसीज गया और वह तुरंत उनके साथ मालकिन के घर चली आई। वहां सच में मालकिन बीमार पड़ी हुई थी और पहचान में नहीं आ रही थी। मरियम ने मालकिन के माफी मांगने से पहले ही कह दिया, मालकिन, मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपको माफ किया, बस आप मुझ पर एक मेहरबानी करें, मुझे दोबारा काम पर रख लें। मरियम का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि अगर उसने काम छोड़ दिया तो घर में फाके होने लगेंगे। उसके भाई की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर का खर्च चला सके। मरियम ने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, मालकिन, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस मन भारी था इसलिए कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई लालच नहीं था। मालकिन अचानक चुप हो गई। उसने मरियम को देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी और उसके गालों पर आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ी और भर्राई आवाज में बोली, मरियम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मालकिन ने पास रखे कुछ शॉपर्स उठाए और मरियम की ओर बढ़ा दिया। ये कपड़े तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के लिए हैं। मैं अब तुम्हारी तनख्वाह भी दोगुनी कर दूंगी ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चल सके। मरियम ने कांपते हाथों से शॉपर्स लिए
और जब उसने एक जोड़ा निकाला तो उसकी आंखें चमक उठी। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मालकिन की बेटी का था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार खुशी के थे। मालकिन ने कहा, मुझे समझ आ गया कि एक यतीम पर जुल्म करने की कितनी बड़ी सजा होती है। अल्लाह से दुआ है कि वह मुझे माफ कर दे। मरियम हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मालकिन, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। अल्लाह भी आपको माफ कर देगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि कैसे एक जालिम इंसान का दिल बदल गया। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।